बेटा, शक्ल से तो दिल्ली लगते हो, दिल्ली से ही हो क्या? लकी की शक्ल ही कुछ ऐसी थी कि जब भी कोई उससे पहली बार मिलता तो ये सवाल जरूर करता और लकी जैसा कूल बंदा बड़े प्यार से जवाब देता। जी हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, नाम है लकी, उम्र है 20, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और साथ ही यहाँ जॉब भी करता हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही दुकान पर आए बूढ़े ग्राहक ने ये सवाल किया, लकी भड़क गया। शक्ल से और कुछ तो नहीं लग रहा ना अंकल जी? फटीचर, भिखारी, 2 कौड़ी का वगैरह वगैरह। अबे गधे, ये कोई तरीका है दुकान पर पधारे ग्राहक से बात करने का? दुकान बंद करवाएगा क्या? दुकान के मालिक चमन लाल ने लकी को फटकारते हुए उसके माथे पर एक चपत लगा दी। पिछले 5 सालों से लकी इन्हीं के मेडिकल स्टोर पर 8,000 रुपए महीने पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी कोई अच्छी जगह पर अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी नहीं, ढूंढी बहुत पर मिली नहीं, और वो चमन लाल के इस चमन मेडिकल स्टोर पर ही अटक कर रह गया। और आज परेशान इसलिए था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि इस महीने की अपनी कॉलेज की फीस भर सके। लगता है कोई ऑर्डर है। तभी दुकान का फोन बज रहा है और लकी भागते हुए फोन उठाने चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फोन आए लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे इधर से लकी ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया। मैं ब्लूमी नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो। जी बताइए। हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। हार्ट प्ले का नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? जी सर, लिख लिया सर। लिख लिया तो फिर लेकर निकल। लकी ने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। सर, मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊंगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप हमारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो, बहस मत करो। और हाँ, लेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे? और उस लड़के ने लकी का जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। उधर से लकी की दुकान का ओनर चमन लाल उसे घूर कर देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। मैं बहाना नहीं कर रहा, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। पता नहीं, कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था सर जी। इतनी तेज बारिश में मैं साइकिल से तो इतनी जल्दी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? अबे गधे, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा। कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए। मल्होत्रा जी का बेटा नाराज नहीं होना चाहिए। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने मुंह लटकाकर चाबी ली और रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहाँ से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो आज चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। जी हाँ, चौंक गए ना? लकी फटीचर की गर्लफ्रेंड भी है। हुलिये से वो भले ही फटीचर हो, लेकिन वो लगता तो गरीबों का रणबीर कपूर था। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वो डिम्पल को बाइक पर बिठाकर इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लू मून नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुँचा और उसने डोर बेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला,
लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा। नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी। ये आपका? इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड डिम्पल खड़ी थी। डिम्पल ने एक रेड कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डिम्पल, डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल को भी उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ तक आ जाएगा। डिम्पल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बाथरोब पहना हुआ था। लकी उसे देखते ही पहचान गया। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। राहुल डिम्पल पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार राहुल को डिम्पल से दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन राहुल कभी सुधरा नहीं। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी राहुल को इस वक्त इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद नहीं थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई। रुक जाओ। डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुमको बाइक की। अरे तेरे पास कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं है, तू कहाँ से लेगा बाइक? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है फटी चरचन। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। लकी, तू आज भी सरसों का तेल लगाता है अपने बालों में। चलता फिरता मेडिकल स्टोर है तू। तेरे से हमेशा दवाइयों की बदबू आती है। मैं तेरे जैसे फटीचर गरीब के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। अच्छा, तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? लकी के पास राहुल की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से राहुल को देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली, फिर वहाँ से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री ही दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बात सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। बाहर आकर उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान? लकी जैसे ही फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार के रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी लकी का चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। हालांकि परीक्षा देते देते लकी को 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आँख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। साउथ दिल्ली में बसा हुआ न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी ने देखा कि न्यू सिटी बैंक के दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी।
भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? लकी को यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। पैसे लेते ही सबसे पहले खुद के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। बैंक के अंदर दाखिल होने के लिए जैसे ही लकी ने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और उस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबी लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया। लकी ने जब उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी। वो बहुत पैसे वाली लग रही थी और जब उस लड़की ने लकी के बदरंग कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बोए सिकोड़ ली। क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी कोयल मैडम, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लकी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? हाँ, मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हैं? हाँ, तो फिर क्या आपके पास यहाँ का कार्ड है? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो यहाँ पहली बार ही आया था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी इधर उधर देखने लगा। यास्मीन समझ गई कि ये लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? नहीं। जैसे उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने किसी तरह अपनी हंसी रोककर यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारी बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कोयल मैडम। और वो लड़की बैंक से बाहर निकल गई। यास्मीन उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने चली गई। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उसे नाराज कर देती और वो अपने पापा से बोलकर अगर उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देती तो शायद यास्मीन की नौकरी जा सकती थी। और ये सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इस सड़क छाप को तो जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन जैसे ही बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी बैंक VIP लाउंज के बाहर खड़ा था। एक ऐसा कमरा जहाँ शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। अब अगर ऐसे में लकी उस कमरे के अंदर घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। यास्मीन लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब डर की वजह से यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी। उसका जी ये सोच कर ही घबराया जा रहा था कि न जाने अंदर लकी और सीनियर मैनेजर शशिकांत के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, शशिकांत भी उसे देखते ही अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि लकी ना तो कहीं से भी VIP लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। मैनेजर शशिकांत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें? कहीं तुम झाड़ू लगाने तो नहीं आए हो ना? नहीं, मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह और चुपचाप निकल जा,
वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लकी ये सुनकर घबरा गया। शशिकांत के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर शशिकांत उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना अंगूठा उठाते हुए कहा, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट? आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है। और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता है। ये कहते हुए लकी ने एक राहत की सांस ली, लेकिन शशिकांत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी, क्योंकि लकी की शक्ल और उसका हुलिया उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। अच्छा, तो तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? हाँ। लकी का कॉन्फिडेंस देखकर शशिकांत और भी कंफ्यूज हो गया। उसने फिंगरप्रिंट मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।